गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जो सेकंड कंडीशन है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर उसे डिस्कस करेंगे। और वो कंडीशन क्या है? नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, केस नंबर 2, when the new partner acquire his share equally from old partners, or when the old partners surrendered new partner share equally. ओके, कंडीशन क्या हुई कि अब इस कंडीशन में न्यू पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा है, या ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर शेयर को इक्वली रेशियो में सरेंडर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं या गिवन करके चल रहे हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास कभी फर्स्ट कंडीशन के बाद में केवल मैंने आपको पहले भी बताया, केवल पहली कंडीशन में हमें पहले न्यू रेशियो निकालना होता है, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन में जो न्यू पार्टनर शेयर है वो गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म होता है। बट उसके बाद में कंडीशन 2, 3, 4, 5 यहाँ पे क्लियर कंडीशन है कि न्यू पार्टनर अपने शेयर को किससे एक्वायर कर रहा है? ओल्ड पार्टनर से। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट वी फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब ये इक्वली है, थर्ड कंडीशन हम इसको अनइक्वली में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 पार्टनर हम ऑलरेडी ले रहे हैं, ए, बी एंड सी आर partners, profit sharing ratio is 5:3:2। 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं 5:3:2 के रेशियो में। they admitted D as a new partner, for 1/4 share in profit। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने डिस्कस करी थी बात कि जब भी आप डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो को कंसीडर करेंगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन सब में एक जैसी मिलती है। कौन कौन पार्टनर थे, क्या रेशियो था उनका, और किस नए पार्टनर को हमने एडमिशन दिया, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन होगी। अब यहाँ पे आने के बाद में कि नया पार्टनर जब डी एडमिशन ले रहा है फॉर 1/4 शेयर के लिए, अब ये अपना शेयर kiससे एक्वायर कर रहा है? ठीक है, अब आगे बोल दिया शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अब यहां पे आके चेंज कर दिया हमने कंडीशन कि नया पार्टनर अपने शेयर को इक्वली रेशियो में एक्वायर कर रहा है, किससे? ओल्ड पार्टनर। ठीक है, कैलकुलेट एनआर एंड एसआर। वो आपको एनआर और एसआर दोनों कैलकुलेट करने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखी है? अगर मान लीजिए ये एनआरबी पूछे, आपको एनआरई कैलकुलेट करना होता है इस सब में, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना तो कंपलसरी है ही, बिकॉज न्यू पार्टनर अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से इक्वली रेशियो में एक्वायर कर रहा है। दैट मींस यहाँ पे डायरेक्टली गिवन बाय द ओल्ड पार्टनर है न्यू पार्टनर को, और वो उसका शेयर न्यू पार्टनरशिप कौन से रेशियो में?
इक्वली रेशियो में। तो जब हम सबको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। हालांकि तीनों का सेम है, 1:1 है, इक्वली मतलब 3 पार्टनर है, 1 1 1। दैट मीन्स अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूं, 1/3 1/3 1/3। अगर ये दो ही ओल्ड पार्टनर होते और इक्वली बोलता तो 1:1, दैट मीन्स 1/2 1/2। अगर ये 4 ओल्ड पार्टनर्स होते हैं और इक्वली बोलता तो 1 1 1 1 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो हमें एक नॉर्मली बात माननी है कि इस सम को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। पहले हमने क्या किया है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing part of sacrificing part of old partner। हमने ओल्ड पार्टनर में पहले सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले एज सैक्रिफाइस, वन बाय थ्री क्यों बेटा, यहां इक्वली है, दैट मीन्स 1:1:1 और 1:1:1 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 ऑफ न्यू पार्टनर शेयर 1/4 सैक्रिफाइसिंग बाय ए, दैट इज 1/12। बी सेम वही हो गया, बी सैक्रिफाइस सेम है, इक्वली तो 1/3 बट आप डिटरमाइन करेंगे 1/4 न्यू पार्टनर शेयर ऑल्सो 1/12 एंड सी सैक्रिफाइस 1/3 और 1/4, दैट इज 1/12। एक रेशियो कैलकुलेट होना चाहिए। अगर आपने एक रेशियो कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा रेशियो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, हमने पहले सैक्रिफाइस निकाल लिया, देन एनआर न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला OR माइनस SR, OR माइनस SR अगर आप कर लेंगे तो NR आ जाएगा। पहले ए ओल्ड रेशियो ए का 5:3:2 है, दैट मीन्स 5/10 माइनस 1/12। ठीक है, ओके, 5/10 ओल्ड रेशियो 1/12 सैक्रिफाइस रेशियो। अब इक्वल कर लीजिए, 10 और 12 में कॉमन होता है 60, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 multiplied by 5, that means 30, 5 से 30 minus 5, that is 25/60 new ratio of A। ठीक है, B old ratio 3/10 minus 1/12 sacrifice, same, multiply by 6 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 5, 6 is 18 minus 5, that is 13/60। C कंडीशन वही है, ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस 1/12 is sacrificing, multiply by 6 multiply by 6 multiply by 5, कॉमन वैल्यू के लिए आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 6 to 12, 12 minus 5, that means 7/60। ठीक है, एसआर भी कैलकुलेट हो गया, एनआर भी कैलकुलेट हो गया। अब वही कंडीशन सिंपल फॉर्म में इसको हम बता देते हैं, एनआर इक्वल्स टू ऑल पार्टनर होनी चाहिए ए बी सी एंड डी। ए जो रेशियो था 25/16, बी 13/16, C 7/16 and D 1/4। 60 कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो जो न्यू रेशियो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है वो कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है हमारे पास में 25/13/7/15। वही आंसर कंफर्म अगर आपको करना है तो आप इसको ऐड करके दीजिए, 25 + 13
दैट इज 38, 38 प्लस 7, 38 प्लस 7, 45, 45 प्लस 15, 60। कंफर्म, क्लियर है। अब एसआर को भी हम सिंपल फॉर्म में ले लें। ए वैसे तो गिवन ही है 1/12, 1/12, 1/12, that is 1:1:1 sacrifice ratio। कंप्लीट। तो ये कंडीशन नंबर 2 है। When the new partner acquire his share inequally from the old partner, or when the old partner surrendered या given या sacrifice a new partnership in equally। ठीक है, ये कंडीशन 2 है। अब बेटा इसी एग्जांपल को मैं कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करें और उसको हम इक्वल की जगह अनइक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपने इक्वली बोल रखा है, तो थर्ड कंडीशन में मैं इसी सम को एक बार चेंज कर देता हूं। अनइक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, या when the old partners surrendered new partner share unequally। ओके, सेम सम वही हमने लिया है, वही कंडीशन हमारे पास है, केवल मैं इसका सॉल्यूशन रब कर रहा हूं। पूरी प्रोसेस वही है, केवल इक्वल अनइक्वल वाली बात है, ये हम देख के चल रहे हैं। ठीक है, अब अनइक्वली जैसे इसी सम को हमने कर दिया, ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:2, दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर वाई 1/4 शेयर व्हिच ही एक्वायर। अब यहां पे अनइक्वली में आपको रेशियो गिवन होगा, मैं अपने तरह से एज्यूम कर लेता हूं, एक्वायर व्हिच ही एक्वायर इन 3:2:1 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ठीक है, किसने, अब नए पार्टनर ने अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से अनइक्वली रेशियो में एक्वायर करा है। इट इज ए कंडीशन नंबर, ये 2 थी, अब मैं करूंगा इट इज ए कंडीशन नंबर 3। सेकंड 3 में कोई फर्क नहीं होता, बस इक्वल और अनइक्वल है। ठीक है, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वही कंडीशन है। फर्स्ट वी फाइंड आउट, क्योंकि यहां पे भी नेचुरल पर्सन ने, पार्टनर्स ने डायरेक्टली न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करा है, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर, जैसे ए का सैक्रिफाइस अगर मैं निकालूं 3:2:1, 3/6, 2/6 and 1/6, 3:1, 3/6 of न्यू पार्टनरशिप डी 1/4। वैल्यू अगर छोटी होती तो आप कर लीजिए इसको, और स्मॉलेस्ट ठीक हो रही है, दैट इज 1/8। बी सैक्रिफाइस दैट इज 2/6 of 1/4। ओके, 2 and 2 to the 4, 1/12। C sacrifice that is 1/6 into 1/4, that is 1/24। ओके, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपने पहले सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया, अब वही NR इक्वल्स टू OR माइनस SR। पहले A ओल्ड रेशो 5/10 माइनस सैक्रिफाइस 1/8। अब 10 और 8 में कॉमन होते हैं 40, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। 5 4 the 20, 20 minus 5, 15/40 is new ratio। B 3/10 minus B sacrifice 1/12। 10 और 12 में कॉमन होते हैं 60, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 5,
12 को 6 is 18, 18 minus 5, 13 by 60, and C 2 by 10 minus 1 by 24. शो कीजिए अपने सम को, कैलकुलेशन को अच्छी तरह बताइए, कंजेस्टेड मत कीजिए सम को। तो ये कैलकुलेशन आपको पूरी कॉपी में आप शो होगी, तो मतलब 2 पार्ट कर रहे हैं, आप 2 पार्ट में नहीं करके कॉपी को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कैलकुलेशन को अच्छा बताइए बेटा, दूर दूर शो कीजिए उसको, ताकि कैल मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना अच्छी तरह दिखे, ठीक है, जैसे मैंने भी करा है। अब 10 और 20 में 24 में अगर हम कॉमन देखते हैं तो 10 और 20 में कॉमन हो गया 60 तो कॉमन आएगा नहीं, डेट पे आ जाएगा हमारे पास में 10 मल्टीप्लाई बाई 12 120 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120. ओके, 24 5 जा 5 20 20 0 10 12. ओके, 24 minus 5 that is 19 by 120. ओके, अब इसको भी सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। NR equals to A, B, C and D. A हो गया 15 by 40, B 13 by 16, C 19 by 120 and D admitted for 1 by 4 part. ओके, कॉमन 120 कॉमन है, 40 into 3 16 into 2 4 into 13, तो हमारा जो रेशियो जो कैलकुलेट हो गया रहा है दैट इज 15, यहां शो कर लेते हैं 45 रेशियो 26 रेशियो 19 रेशियो 30। थोड़ा ऑड लग रहा है, अब आप इसको टोटल करके देख लीजिए, कॉमन डिनोमिनेटर के इक्वल 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 45 प्लस 26 ये हो गया हमारे पास में 71 प्लस 19 71 प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120, करेक्ट। क्योंकि हम न्यू रेशियो कैसे कंफर्म करते हैं, टोटल करके, अगर टोटल करने पे न्यू रेशियो का नॉमिनेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है, करेक्ट है। अब वही वैसे सेकंड रेशियो गिवन है 3:1, फिर भी अगर आप शो करें SR इक्वल्स टू A, B and C, 1/8, 1/12 and 1/24 into 3 into 2, that is 3:2:1। ओके, तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस करा आज के वीडियो में सेकंड और थर्ड कंडीशन डिस्कस करी है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर व्हेन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो बड़ी बात नहीं, इसको लाइव क्लास में भी हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देके चलिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग बाय द ओल्ड पार्टनर है, इसलिए हमने इसको पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करा। 2 3 4 5 सब कंडीशन में पहले आपको SR निकालना पड़ेगा और उस SR को OR में से माइनस करके NR। ठीक है, तो अच्छी तरह से वीडियो को देखना आप लोग। ठीक है, कोई डाउट है तो आप क्यूरीज वगैरह आती है आप हमें फोन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास इन्हीं दोनों कंडीशन को लेकर हम फिनिश कर रहे हैं। ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।